2017 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जो थे मोदी जी थे, प्रचंड बहुमत मिला। क्या ये कहना सही होगा कि इस बार जो भी आपको सीटें मिलेंगी वो एक आप पर रेफरेंडम होगा? देखिए, चुनाव पार्टी लड़ती है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का पार्ट हैं और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वह इसलिए नहीं किया है कि इसके बदले हम लोगों से वोट मांगे। ये इसलिए किया है क्योंकि हमारा दायित्व था। अपनी उस जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने इस कार्य को किया है और हम चुनावी मैदान में इसलिए हैं जिससे जो सुरक्षा मिली है, जो डेवलपमेंट के कार्य प्रारंभ हुए हैं, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू हुई हैं और तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही हैं, ये अनवरत चलते रहना चाहिए। इसमें और गति आनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। तो उसको आप अपना रेफरेंडम कहेंगे कि इस बार जो है? मैंने कहा ना, हमारे लिए तो हर दिन अपने आप में एक परीक्षा होती है। हमारे लिए सत्ता ये सुख भोगने या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता है। सत्ता को हम लोगों ने हमेशा परीक्षा पे खरा उतरने का एक माध्यम माना है और हर एक दिन उस परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। हर एक मुद्दे पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, चाहे वह कोरोना प्रबंधन हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, बहुत बड़ा काम किया, या फिर प्रदेश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करना हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्रदेश के अंदर लागू करने का हो। और कुछ तो ऐसे कार्य हुए हैं जो 70 वर्षों में नहीं हो पाए थे। अनुमान करिए, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आज डबल इंजन की सरकार 33 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बना रही है, जिसमें 17 चालू हो चुके हैं। बाकी 16 पर कार्य चल रहा है वर्तमान में। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का देखेंगे, 70 वर्षों में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज प्रदेश में 9 एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर काम प्रारंभ हुआ है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी, काशी से कोलकाता, लखनऊ से कानपुर, ये सभी एक्सप्रेसवे बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुके हैं। ये फर्क बहुत स्पष्ट है और ये हर एक क्षेत्र में। एयर कनेक्टिविटी में 2070 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सिटी वायु सेवा से जुड़े थे, लखनऊ और वाराणसी। इस समय 9 सिटी 75 स्थानों पर देश और दुनिया के अंदर वायु सेवा की सुविधा दे रही है और हम लोग 11 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं। 5 आने वाले समय 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य होगा। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन पिछली सरकारों का इस सरकार के उस फर्क को बहुत साफ कर देता है। योगी जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। स्वाभाविक है थोड़ी बहुत खेमेबाजी यहाँ पर भी है। मोदी जी ने कुछ महीनों पहले आपके ऊपर हाथ रखा और एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज पार्टी को दिया कि सब एक साथ हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। आप अपनी केमिस्ट्री मोदी जी के संग कैसे देखते हैं? कब मिले थे आप उनसे पहली बार? देखिए, मोदी जी देश के नेता हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं और एक अभिभावक के रूप में उनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री के रूप में भी, नेता के रूप में भी सदैव मिलता है। वे अभिभावक हैं। अभिभावक से मतभेद होने का तो प्रश्न ही नहीं होता जी। जी जी।
नहीं, बहुत हम सपोर्ट लोग- किया, हर मंच से आपके बारे में बहुत हम लोग सराहना जो की। भी कर रहे हैं जी और जो कुछ भी कर पाए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन में हमें सफलता प्राप्त हो पाई। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन का हो, या फिर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी अच्छा दिखता है उसके पीछे प्रेरणा और मार्गदर्शन मोदी जी का है। आज अमित शाह यहाँ पे आए, उन्होंने आपके काम की बहुत सराहना की, आपने भी अमित शाह जी के काम की बहुत सराहना की। आपने कहा आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बनाया है। 2014 में उन्होंने जो यूपी में बीजेपी की जो साख बनाई, 2017 में जो क्लीन स्वीप हुआ उसमें उनका योगदान, आपकी इस केमिस्ट्री की भी आज बहुत चर्चे हुए। देखिए, हम तो हमेशा बोलते हैं, जी अमित शाह जी देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं यूपी में, हर एक ने उसको स्वीकारा, हर व्यक्ति इस चीज़ को वो करता है। और जो यूपी में संभव था, एक यानी गांव-गांव में जाकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बना करके उन्होंने इसे अचीव किया। स्वाभाविक रूप से जो चीज उन्होंने की है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में भी, 2017 के पूर्व भी हमने उनकी कार्य पद्धति को बहुत नजदीक से देखा है। लोक कल्याण संकल्प पत्र जब बना था तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय अमित शाह जी ने ही उसको पूरा ड्राफ्ट कराया था, जिसमें सुरक्षा के मुद्दे हों या फिर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हो। आज हम जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाते हैं, जो देश की एक ब्रांड, यूपी की एक ब्रांड बनी है और यूनियन बजट में स्थान प्राप्त करती है, उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का ही मार्गदर्शन था। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में उसको स्थान दिया था। जी अलग विषय था कि हमने परंपरागत उद्यम की बात की थी। एक जनपद एक उत्पाद का नाम बाद में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उसका नाम दिया, लेकिन ये उस समय ही ये सारी चीजें हुई थी। तो जब कोई नेता करेगा तो उनके बारे में बोलेंगे भी, जी और हमें बोलना भी चाहिए कि हमारे इस नेता ने ये काम किया है, उन्हें इसका लाभ मिलना भी चाहिए, वो सम्मान मिलना भी चाहिए। उस सम्मान के हकदार है, हमने सम्मान दिया है और मैं आभारी हूं कि आज वो मेरे नामांकन में जी यहाँ उन्होंने पे भी आए भी। आज आपके मीडिया सलाहकार ने एक रोचक ट्वीट भी किया, आप दोनों की पिक्चर साथ में डाली और कहा जो पत्रकार गड़बड़ कर रहे हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी ये देखकर। नहीं, देखिए, हमारे गड़बड़ पहले भी नहीं था, गड़बड़ आज भी नहीं है। जी हम पहले भी एक थे, आगे भी एक हैं। जी बिल्कुल। देश के हित के लिए समर्पित नेता मिलना, मोदी जी जैसा नेता मिलना ये देश का सौभाग्य है। और सचमुच कोई भी भारतीय, और देश के अंदर हो देश के बाहर हो, आज इस बात को स्वीकारता है कि यशस्वी नेतृत्व ही भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, दिख भी रहा है। मेरा आखिरी सवाल, आज हम लोग गोरखनाथ मंदिर में ये इंटरव्यू कर रहे हैं।